देखी जाती है। जब व्यक्ति जन्म लिया उस वक्त सूर्य की सौर मंडल के अंदर जो स्थिति होती है, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी निगेटिविटी, जैसी भी स्थिति है, वैसी ही आत्मा उस जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर देखा जाता है। सूर्य अगर मजबूत हुआ तो उस जन्म लेने वाले बच्चे का सूर्य मजबूत होता है और उसके प्रभाव में सूर्य से मिलने वाला जो सकारात्मक प्रभाव होता है उतना ही उच्च लेवल का होता है, व्यापक होता है। सूर्य को मूल रूप से इस सौरमंडल के अंदर जो कुछ भी है उन सभी के पिता के रूप में भी हम सभी जान सकते हैं। सूर्य मूल स्रोत है। सूर्य अगर किसी के कुंडली में बिगड़ जाए या निगेटिव हो जाता है तो चाहे बाकी सभी ग्रहों की स्थिति सकारात्मक ही क्यों ना हो, उसका फल नहीं मिल पाता है। सूर्य को मूल रूप से आत्मा का कारक ग्रह के रूप में हम सभी जानते हैं। सूर्य यानी गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि इस सौरमंडल का मूल रूप से कारक ग्रह सूर्य ही है। सूर्य ही इस पूरे सौरमंडल को गवर्न करता है, संचालित करता है। इसलिए जो भी इस संसार में गवर्नेंस के तौर पर देखा जाता है उन सभी चीजों पर नियंत्रण सूर्य का है। जैसे आम जीवन में पिता को मूल रूप से हमारे होने का कारक माना जाता है, इसलिए पिता को सूर्य की स्थिति से देखा जाता है। सूर्य अगर कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को पिता से मिलने वाला जो सुख होता है कम हो जाता है। गवर्नेंस। जब हम बच्चे होते हैं ज्यादातर मामलों में हम पिता के संरक्षण में होते हैं, उनकी देखभाल में होते हैं, इसीलिए सूर्य पिता का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य सरकार का कारक ग्रह माना जाता है। किसी कंट्री